गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो कल हमने की थी वुड्स रिएक्शन। आज मैं आपको उसी के आगे करवाऊंगी। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम हेलो एल्केन को एल्केन में चेंज करते हैं या फिर हम कैसे एल्केन्स बना सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एल्केन। ठीक है, आपसे कोई भी मेथड पूछ लेंगे वो। यस, तो कल हमने की थी वुड्स रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हेलो एल्केन्स को एल्केन में चेंज करेंगे। जैसे हमने मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, हमने क्या किया था। हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया था, उसके साथ सोडियम को ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड वी विल गेट CH3CH3। एक एल्केन हम लेके चले थे मिथाइल ब्रोमाइड, एक कार्बन एटम हम लेके चले थे। ठीक है, और हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले थे? 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले थे। मतलब ऑड से क्या बन गए? इवन। तो अगर हमें क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक एल्केन से, मतलब ऑड नंबर एल्केन से अगर आपने इवन नंबर एल्केन बनाने हैं, तो भी उसमें आप वुड्स रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एल्केन बनाने हैं हेल्काइल हैलाइड से, तो भी आप किसको यूज कर सकते हो? वुड्स रिएक्शन। अब ये तो थी आपकी वुड्स रिएक्शन। एक होती है फिटिंग रिएक्शन, वो भी सेम ही होती है। उसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, एल्काइल हैलाइड। उसमें हम एल्काइल हैलाइड ना लेके उसमें हम लेंगे एराइल हैलाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? उसमें हम क्या लेंगे? एराइल हैलाइड लेंगे। सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, साथ में हम लेंगे सोडियम प्लस, साथ में क्या लेंगे इसके साथ? इसके 2 मॉलिक्यूल इकट्ठी ले लेते हैं, बात तो एक ही है। और यहाँ पे क्या लेंगे? ड्राई ईथर। देन वी विल गेट 2 बेंजीन, मतलब हमें बाइफिनाइल मिल जाएगा। क्लियर? हमें क्या मिल जाएगा? बाइफिनाइल। ये मतलब 2 बेंजीन हमारे इकट्ठी ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या लिया था? ये एल्काइल हैलाइड के लिए थी, ये हमारी किसके लिए? एराइल हैलाइड के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज किया है। यहाँ पर हमारे 6 कार्बन एटम थे, यहाँ कितने बन गए? 12 बन गए। अब हमारे पास एक और रिएक्शन है, दैट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसमें हमने क्या करना है? दोनों का मिक्सचर लेना है, फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन का। जैसे हमने क्या किया? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। सबसे पहले हमने लिया CH3Br, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। साथ में हमने 2 सोडियम लिए और साथ में हमने ले लिया एराइल हैलाइड। तो क्या होगा? यहाँ से Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? Cl ले लिया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन, तीनों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी, और यह हमारा क्या बन जाएगा? टॉलीन बन जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, दैट इज नोन एज टॉलीन। तो NaCl हमारा बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास 3 मेथड हैं ये क्या बनाने के? हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के। क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या किया? वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था? सेम लिए थे, एल्काइल हैलाइड ही लिए थे दोनों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली थी, सोडियम लिया था बीच में। तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए थे, मिथाइल से इथेन बन गया था, एक कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम बन गए थे। फिर हमने किया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमने क्या लिया? एक तो एल्काइल हैलाइड लिया और साथ में लिया एराइल हैलाइड, उसको भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया, तो हमारा क्या बना? टॉलीन बन गया। क्लियर? अब एक और रिएक्शन है जिसमें हम एल्केन बना सकते हैं, दैट इज वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल हैलाइड के लिए तो नहीं होती, वो होती है एल्डिहाइड के केस में। जैसे हमने एल्डिहाइड लिया RCHO, इसके साथ हमने NH2 हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है, NH2 यहाँ से आपका ये वाटर निकल जाएगा और बाकी सब आपका एज इट इज अटैच हो जाएगा। क्लियर? फिर इसको हम करवाएंगे KOH के साथ। टेम्परेचर हम रखेंगे 553 से 573 केल्विन पे, और आपका क्या बन जाएगा? RCH3। क्लियर? और आपका बाहर क्या निकल जाएगा? यहाँ से ये N2 आपका बाहर आ जाएगा। तो हमने 3 मेथड कर लिए हैं, 4 मेथड हमने कर लिए हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के। तो वोल्फ-किश्नर से भी आप बना सकते हो एल्डिहाइड लेके,
हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। फिर KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो RCH3 अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं। और अब हम जो नेमिंग रिएक्शन करने जा रहे हैं दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट उसमें भी आपकी दो तरह की रिएक्शन होगी, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी आपकी और एक आपकी होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ हम मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड यू विल गेट टॉल्यूइन। क्लियर। और एसाइलेशन में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एसाइलेशन में आप क्या करोगे, आप बेंजीन लोगे, उसके साथ आप एसिटाइल क्लोराइड लोगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 and you will get acetophenone COCH3 that is acetophenone। और HCl आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा दोनों केसेस में। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, जैसे H-टेट वाला तो जैसे +2 क्लास में तो ये नॉर्मली क्या आएगा, रिएक्शन देने का तो कंप्लीट करनी होगी, बाइनेट भी आ सकती है। ठीक है। और H-टेट में कैसे आ सकती है, H-टेट में वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सपोज उन्होंने रिएक्शन दे दी और इसमें पूछ लिया कि इसका रिएजेंट क्या है, ठीक है, कौन सा कैटालिस्ट इसमें हम यूज कर रहे हैं, या फिर आपको रिएक्टेंट दे देंगे, आपको प्रोडक्ट पूछ लेंगे कि क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन आ सकती है। ये दोनों हमने दोनों केसेस में बेंजीन लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड लेंगे साथ में, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड लेंगे। और जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो HCl बाहर आ जाएगा। इसके केस में बनेगा टॉल्यूइन और इसके केस में क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो हमने कौन कौन से की, एक वुड्स रिएक्शन की, हम एक रिकैप ले लेते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिए, एल्काइल हैलाइड लिए 2 और उसके साथ सोडियम को लेकर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाया तो एल्केन बना। फिर हमने फिटिंग रिएक्शन ली, उसमें हमने एराइल हैलाइड लिया, सोडियम के साथ ही रिएक्ट करवाया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली तो हमारा बाइफिनाइल बन गया था। फिर हमने वुड्स फिटिंग रिएक्शन की, उसमें एक एल्काइल हैलाइड लेना है, देखो नाम से ही क्लियर है, वुड्स फिटिंग मतलब दोनों को मिक्स करके लेना है, वुड्स का एल्काइल हैलाइड और फिटिंग का एराइल हैलाइड लिया, दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर किया तो आपका क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। फिर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एल्काइलेशन में आपने क्या किया, दोनों में ही आपने बेंजीन लिया, एक में आपने एसिटोफिनोल बनेगा आपका, एक में आपका बनेगा टॉल्यूइन। यहाँ पे आप लोगे मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे आप क्या लोगे, एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर। और प्रेजेंस किसकी रखोगे, एनहाइड्रस AlCl3 की। फिर हमने एक रिएक्शन की है वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, NH2 के साथ, वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर आप उसको KOH के साथ 457 केल्विन से टेम्परेचर रखेंगे आप 473 केल्विन और आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।